तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम जेनोस को एक हॉट स्प्रिंग में देखते हैं और वो काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गेट खुलता है और वहां पर कोई आ जाता है, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम कृष्णा को जेनोस के क्लिनिक में देखते हैं। वो जेनोस से कहती है कि गोलम अटैक के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने से कुछ भी पता नहीं चला। जितना मुझको पता लगा वो ये है कि वो इंडिविजुअल खुद को गाइड कहता है। उसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़े थे और जिस जगह पर वो एस्टन से मिला था वो उस जगह को पहले ही छोड़ चुका है। फिर जोफिया जेनोस से बोलती है कि मैंने भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है और वो कहती है कि उसने अंडरग्राउंड गिल्ड में हाल ही में जाना स्टार्ट किया था और वो ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता है। तो कृष्णा उनसे कहती है कि रॉयल नाइट्स उसको एक डेंजरस इंडिविजुअल मानकर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर और जिस हिसाब से उसने अपने होने के सबूत मिटाए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से वापस आएगा। तो जोफिया कहती है कि जल्दी या फिर देर से, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। फिर लिंगा कहती है कि मुझे लगता है कि गाइड अभी भी कुछ प्लान कर रहा है और फिर लोई कहती है कि उससे डील करना आसान नहीं होगा। तो उन सभी की बातें सुनकर कृष्णा उनसे कहती है कि मैं चाहूंगी कि तुम डेमी ह्यूमंस ऐसे ही अंदाजा ना लगाओ। तो जोफिया उससे कहती है कि लेकिन तुम भी तो अभी तक सिर्फ अंदाजा ही लगा रही थी। तो कृष्णा उनसे कहती है कि मेरा अंदाजा मेरी इन्वेस्टिगेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर था। तो उनकी बातें सुनकर जेनोस उनसे कहता है कि लेकिन तुम रूम के दो अलग अलग कोनों से क्यों बात कर रही हो। और हम देखते हैं कि कृष्णा और डेमी ह्यूमंस एक दूसरे से काफी दूर बैठे हुए होते हैं। तो जेनोस की बात सुनकर कृष्णा उससे कहती है कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। रॉयल नाइट्स होने के नाते मैं डेमी ह्यूमंस के साथ सेम टेबल पर नहीं बैठ सकती। तो जोफिया उससे कहती है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ हमारे टेबल पर बैठो। तो जेनोस उनसे कहता है कि क्लिनिक में फाइट मत करो और उनको बाहर निकालते हुए कहता है कि वैसे भी आज मैंने डे ऑफ लिया है क्योंकि मैं काफी थका हुआ हूँ, तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। और फिर जेनोस उन सभी को बाहर निकाल देता है। फिर लिली जेनोस के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तुम गोलम अटैक के बाद से काफी थके हुए लग रहे हो, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या है जिससे तुम अच्छा फील करो। तो क्या तुम और मैं एक साथ कहीं पर जा सकते हैं? जेनोस पूछता है कि कहाँ? तो लिली हॉट स्प्रिंग बोलने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोफिया वहां आ जाती है। तो लिली रुक जाती है और फिर जोफिया जेनोस से कहती है कि कैसा रहेगा अगर हम हॉट स्प्रिंग जाए। तो ये बात सुनकर लिली काफी सैड हो जाती है क्योंकि उससे पहले जोफिया ने हॉट स्प्रिंग जाने की बात कर दी और फिर जेनोस उसको हाँ बोल देता है और फिर जोफिया वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिंगा वहां पर आ जाती है और वो भी जेनोस से हॉट स्प्रिंग जाने की बात करती है। तो जेनोस उसको भी हाँ बोल देता है और फिर लिंगा वहां से चली जाती है और उसकी बात सुनकर लिली काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी लोई वहां पर आती है तो जेनोस उसके बोलने से पहले ही उससे कहता है कि तुम भी हॉट स्प्रिंग जाने की बात करने आई हो, है ना? तो लोई उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर लिली और ज्यादा सैड हो जाती है। फिर लोई वहां से चली जाती है और उसके बाद कृष्णा वहां पर आती है और वो भी जेनोस से हॉट स्प्रिंग के बारे में ही बात करने आई होती है। और फिर हम देखते हैं कि लिली इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर जेनोस लिली से पूछता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती थी। तो लिली काफी गुस्से में उससे कहती है कि कुछ नहीं। फिर कार्मिला वहां पर आ जाती है और वो जेनोस से कहती है कि मैं भी काफी समय से हॉट स्प्रिंग पर नहीं गई हूँ। तो जेनोस उससे कहता है कि क्या तुम भी आ रही हो। फिर हम वो पहले वाला सीन देखते हैं जहाँ जेनोस हॉट स्प्रिंग में होता है और गेट खुल जाता है। हम देखते हैं कि गेट खोलकर जोफिया अंदर आती है। तो जेनोस उससे कहता है कि ये तो मेंस बात है। तो जोफिया कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि अंदर क्लीनिंग चल रही है, तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। फिर जोफिया भी उसके साथ बात में आ जाती है और जेनोस से कहती है कि मैं तो और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। फिर जोफिया जेनोस से कहती है कि मेरे ब्रदर और मेरे लोग बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों से काफी बदल गई हूँ। तो जेनोस कहता है कि हाँ, तुम काफी काम हो गई हो। फिर हम देखते हैं कि जोफिया और जेनोस बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते जोफिया उसके काफी क्लोज आ जाती है। जेनोस उससे पूछता है कि तुम बार बार मेरे क्लोज क्यों आ रही हो। तो जोफिया कहती है कि मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे बातें करती रही तो तुम नोटिस नहीं करोगे। और फिर ये बोलकर वो जेनोस पर झपटने लगती है। तभी लिंगा वहां पर आ जाती है और उनसे रुकने के लिए कहती है। तो जोफिया उससे कहती है कि ये मेंस बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई। फिर हम देखते हैं कि लिंगा चक्कर आने का बहाना बनाकर जेनोस के ऊपर कूद जाती है, लेकिन तभी जोफिया आकर उसको पकड़ लेती है और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जोफिया उससे कहती है कि तुम्हें तो चक्कर आ रहे थे, तो तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ रहे होते हैं और तभी लोई पानी में से निकलती है। जेनोस उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं वाटर में तुम्हारा वेट कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में लड़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा वहां
पर आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो, ये मेंस बात है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं। तो जोफिया उससे कहती है कि तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लोवी उससे कहती है कि तुम भी यहाँ जेनोस को देखने आई हो, है ना। तो कृष्णा काफी हड़बड़ाते हुए उनसे कहती है कि नहीं, मैं बस रास्ता भटक गई और मेंस के बात को वुमेन्स का समझकर अंदर आ गई। और फिर हम देखते हैं कि कृष्णा और वो तीनों आपस में लड़ने लगती है और ये सब देखकर जेनोस काफी गुस्सा हो जाता है और उनसे वुमेन्स बात में जाने के लिए कहता है। तो वो सभी वुमेन्स बात में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो हीलर उमिन भी होती है। उन सभी को देखकर उमिन सोचती है कि अलग अलग स्पीशीज वाले लोगों को एक साथ बात करते हुए देखना काफी सरप्राइजिंग है। उमिन उनको देख रही होती है तो जोफिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो उमिन उससे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उमिन के साइड में लिली भी बैठी हुई होती है और वो उन सभी की बॉडी देखकर काफी जेलस हो रही होती है। वो बोलती है कि अगर मेरे पास भी उनके जैसी बॉडी होती तो मैं भी मेंस के बात में कॉन्फिडेंटली घुस पाती। लेकिन फिर वो उमिन को देखती है और उसकी बॉडी भी उसके जैसी होती है तो उसको देखकर लिली खुश हो जाती है। फिर लिली पानी में जाती है और वहाँ पर कार्मिला उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी ग्रो कर रही हो। तो लिली खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है और उमिन कार्मिला को देखती है और कहती है कि ये तो एक रैत है। और फिर उमिन कार्मिला पर अटैक करने वाली होती है तो ये देखकर कार्मिला वहाँ से चली जाती है और वो मेंस बात में आ जाती है। और हम देखते हैं कि जेनोस उसको देखकर डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि बात करने के बाद वो सभी खाना खाने बैठते हैं और वहाँ पर काफी सारा खाना रखा हुआ होता है। फिर जेनोस कृष्णा से कहता है कि तुम हमको ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। और हम देखते हैं कि कृष्णा भी वहीं पर बैठी होती है लेकिन वो उनसे थोड़ा दूर बैठी हुई होती है। और हम देखते हैं कि कृष्णा आना तो चाहती है लेकिन वो सभी डेमी ह्यूमंस के साथ नहीं बैठ सकती और इस वजह से वो काफी परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी खाना खा लेते हैं और फिर जेनोस लिली को उसके रूम में सुलाकर बाहर आकर कार्मिला के साथ बैठ जाता है। जेनोस कहता है कि मैं काफी थक गया हूँ। तो कार्मिला उससे पूछती है कि क्या वो खाना अच्छा नहीं था। जेनोस कहता है कि वो था लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ड्रिंकिंग गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और जो भी उसमें जीतता उसे मेरे लैब पर बैठने का मौका मिलता। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी गेम में हार जाते हैं और लिली जीत जाती है। फिर जेनोस कार्मिला से पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंची, मुझे तो लगा था कि तुम सूरज के नीचे ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। तो कार्मिला उसको एक स्टाफ दिखाकर कहती है कि मेरी बॉडी इथेरियल है तो जिन ऑब्जेक्ट से मैं अटैच्ड हूँ मैं उनको पोजेस कर सकती हूँ। और मैंने उस स्टाफ को पोजेस कर लिया और दिन में लिली मुझे कैरी कर रही थी। तो जेनोस कहता है कि जब तुम जिंदा थी तब ये तुम्हारी थी, तो तुम करती क्या थी। तो कार्मिला उससे कहती है कि काफी समय हो गया, मैं भूल गई। तो जेनोस कहता है कि तुम्हें सच में खुद के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं और हम एक धमाके की आवाज सुनते हैं। हम देखते हैं कि उमिन वहाँ पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो एक वुमेन उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में गए और तभी मैंने एक काफी बड़ा शोर सुना। तो उमिन उससे कहती है कि जरूर फायर मैजिक स्टोन एक्सप्लोड कर गए होंगे, मैं एक हीलर हूँ, मैं उनको हील करती हूँ। और फिर उमिन उसके हस्बैंड को हील करने लग जाती है। उमिन के हील करने की वजह से उसको आराम होता है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। उमिन कहती है कि इस कंडीशन में वो दोबारा कभी भी नाइफ नहीं पकड़ पाएंगे। तभी जेनोस वहाँ पर आता है और पूछता है कि क्या हुआ और फिर वो उस आदमी को देखता है। उमिन उससे कहती है कि पास में ही एक रॉयल हॉस्पिटल की ब्रांच है तो क्या तुम मुझे इसे वहां तक ले जाने में हेल्प करोगे। तो जेनोस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि लिली भी वहां जाती है तो जेनोस उससे कहता है कि हमें लेट हो रहा है और वहां से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जाते जाते जेनोस बोलता है कि यहाँ का खाना काफी अच्छा था, मैं उसे दोबारा खाना चाहूंगा। और ये बोलकर वो उस आदमी को हील कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उठ जाता है और उसको ठीक देखकर उमिन काफी शौक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये हुआ कैसे। फिर वो कहती है कि ये जरूर उसने किया होगा। वो कहती है कि उसने इस तरह के घाव को बड़ी ही आसानी से हील कर दिया, उसकी रैंक जरूर काफी हाई होगी और ऐसा सिर्फ सेंट और एलीट हीलर ही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उमिन ने ये सभी बातें एक आदमी को बता दी होती है। वो आदमी कहता है कि इस तरह के हीलर्स काफी वैल्यूएबल है, हमारी कंट्री में वो लगभग 10 से भी कम है। उमिन उससे कहती है कि मेरे नोटिस करने से पहले ही वो चला गया था। वो आदमी उमिन से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि वो कैसा दिखता है। तो वो कहती है कि उसके बाल काले थे और उसके अलावा मैंने सुना कि कोई उसको जेनोस बुला रहा था। तो वो आदमी कहता है कि लेकिन ये झूठा नाम भी हो सकता है तो हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। फिर उमिन कहती है कि मुझे एक और चीज याद है, उसके पास एक ब्लैक ओवरकोट था। तो ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि एक एलीट हीलर जिसके पास एक ब्लैक ओवरकोट है, मैंने अपना मोड बदल दिया, चलो उसके बारे में पता लगाते हैं। उमिन पूछती है कि लेकिन कैसे। तो वो आदमी कहता है कि अगर उसके पास ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो कोई लीगल सिटीजन नहीं होगा। तो उमिन कहती है कि तो तुम्हें लगता है कि
वो स्लम से है। फिर उमिन उससे पूछती है कि लेकिन अचानक से तुमने अपना मन बदल क्यों लिया? तो वो कहता है कि एक एलीट हीलर होने के नाते मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि जोंडे उस हीलर को जेनोस के क्लिनिक में ले आता है और उससे कहता है कि मैं इसको जानता तो नहीं, लेकिन इसके मुंह से काफी सारा खून आ रहा था और फिर ये नीचे गिर गया तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। फिर जोंडे उसको बेड पर लेटा देता है और फिर जेनोस उसको चेक करने लगता है। जेनोस उसको स्कैन करता है और देखता है कि उसको रेड लंग है। फिर वो लिली और जोंडे को पीछे हो जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो एक पेंडेमिक है जिसकी वजह से काफी समय पहले काफी सारे लोग मारे गए थे और इसका केस भी सिमिलर ही है। फिर जेनोस मन में सोचता है कि लेकिन रेड लंग तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि उसका इलाज मिल गया था, तो ये फिर से क्यों हो रहा है और क्या पता ये बस उसके जैसा लग रहा है। तो उसकी बातें सुनकर वो आदमी जेनोस से कहता है कि तुमने काफी अच्छे से डायग्नोस किया। और फिर वो आदमी जेनोस को हेलो बोलकर कहता है कि मैं रॉयल हॉस्पिटल का एक एलीट हीलर हूँ और मेरा नाम एर्नार्डो बेकर है। तो ये सुनकर जेनोस चौंक जाता है। फिर जेनोस उससे कहता है कि तो तुम्हें सच में ही रेड लंग है, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि उमिन भी वहाँ पर आ जाती है और फिर उमिन बेकर से बोलती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना खतरनाक है कि तुमने खुद को बीमार कर लिया और फिर मुझसे कहा कि जब तुम्हें क्लिनिक ले जाया जाए तो मैं तुमको फॉलो करूं। और तभी हम देखते हैं कि बेकर के मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने इसे काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन ये फिर भी काफी पेनफुल है। फिर हम देखते हैं कि बेकर कुछ पीने लगता है और फिर जेनोस उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। तो वो उसको बताता है कि मैंने एक ड्रग लिया जिससे रेड लंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। स्लम्स के लोकल्स काफी ज्यादा कॉशियस है, तो मैंने सोचा कि वो जरूर हेल्प करेंगे अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार होगा और इसका इफेक्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो मैं इससे मरूंगा नहीं और सेफ साइड पर रहने के लिए मैंने इसका एंटीटोड भी लिया है। तो जेनोस उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा ड्रग मिला कहाँ से? तो वो उससे कहता है कि मैंने उसे खुद बनाया। रेड लंग का इलाज ढूंढने के लिए मेरे लिए वो काफी जरूरी हो गया था। तो जेनोस कहता है कि रेड लंग का इलाज, तो क्या तुम? और तभी उमिन बोलती है कि सही कहा, रेड लंग, द 1000 डे कफ, क्रिम्सन पॉइजन। डॉक्टर बेकर ने इसके जैसे काफी सारे डिसीजेस का ट्रीटमेंट किया है और उनके एफर्ट्स के लिए उनको स्पेशल रैंक ऑफ एलीट हीलर दी गई, वो काफी अमेजिंग है। फिर बेकर जेनोस से कहता है कि जब मैंने सुना कि एक एलीट हीलर है जिसके पास एक ब्लैक ओवरकोट है, तो मैंने सोचा कि वो कोई ऐसा होगा जिसको मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। फिर वो जेनोस से पूछता है कि ये कोट तुम्हारा ही है ना? तो जेनोस कहता है कि हाँ, लेकिन असल में ये मेरे टीचर का था। तो बेकर उससे उसके टीचर का नाम पूछता है। तो जेनोस कहता है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। फिर बेकर उमिन से कहता है कि क्यों ना हम इसको अपने साथ उस केस में ले ले। तो जेनोस उससे पूछता है कि कौन सा केस? तो बेकर उससे कहता है मुझे पता है कि ये काफी सडन है, लेकिन क्या तुम रॉयल हॉस्पिटल में काम करना चाहोगे? हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जेनोस उससे कहता है कि तुम मेरे जैसे एक स्ट्रेंजर से क्यों पूछ रहे हो? तो बेकर उससे कहता है कि इस केस में एक आउटसाइडर काफी आसानी से एक्शन ले सकता है। फिर हम देखते हैं कि जोफिया, लिंगा और लोवी भी वहाँ पर आ जाती है। तो जेनोस उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई? तो वो जेनोस से कहते हैं कि ऊपर रेड फ्लैग है, तो हम जल्दी से यहाँ पर आ गए। तो जेनोस कहता है कि रेड इमरजेंसी के लिए है, कार्मिला को जरूर लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी को लग रहा होता है कि बेकर जेनोस को ले जाने आया है और वे सभी बेकर से कहती है कि जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर निकलेगा वो सभी उसकी हड्डियां तोड़ देंगी। तो बेकर जेनोस को बचाने के लिए उन सभी की यूनिटी देखकर उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोस उसको हाँ बोल देता है। तो जोफिया शॉक हो जाती है। तो जेनोस जोफिया से कहता है कि अब उन्हें मेरे अंडरग्राउंड ऑपरेशन के बारे में पता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी साइड रहे। जेनोस उससे कहता है कि मुझे अभी भी याद है कि कैसे सेंट्रल हॉस्पिटल ने रेड लंग के क्योर को स्लम्स में फ्री में बांटा था और उन्होंने काफी सारी जानें बचा ली थी। तो जोफिया कहती है कि हाँ, वो एक काफी बड़ी हेल्प थी। फिर जेनोस बेकर से कहता है कि तुम मेरे टीचर को भी जानते हो, है ना? तो वो उससे कहता है कि अगर तुम रॉयल हॉस्पिटल में आने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें बाकी की डिटेल्स भी दे दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिशियली जेनोस के रॉयल हॉस्पिटल में आने का वेलकम करते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, ये था एपिसोड 7 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।